चल रहा है और सनातन संस्कृति का उत्थान कैसे हो, क्योंकि लगातार विलुप्त होता जा रहा है। 5 दिन से कार्यक्रम बाल संस्कार शाला गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में चल रहा है। यहाँ के महिला मंडल के द्वारा भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्व गायत्री मंत्र का है। कहा जाता है कि सूर्य का मंत्र, गायत्री मंत्र के देवता। इस समय हम कैंसर पेशेंट थे, बहुत बड़ा कैंसर पेशेंट थे, सभी डॉक्टर जवाब दे दिए थे, लेकिन किन्हीं का सहानुभूति से ये गुरुदेव का चलाया हुआ आंदोलन है। कई एक आंदोलन में एक आंदोलन है बाल संस्कार शाला। मतलब हम अपने बच्चे को तो संस्कार बुद्धि की देवी है। सभी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, लेकिन इनका हाथ में जानते हैं वेद है। वेद में सिर्फ ज्ञान भरा पड़ा है। तो जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह, जहां बताया जाता है वेद माता गायत्री नगर गायत्री शक्तिपीठ मार्ग गया है। गिरिडीह का यह दिव्य दृश्य है, जहां पर गायत्री माता का मंदिर भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर भी आपको दिखाते हैं, देख रहे हैं माँ गायत्री की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और लगातार मतलब यूं कहें कि गायत्री माता का ही प्रांगण में हम लोग सब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए पंडित जी यहाँ पर हैं, माँ गायत्री की पूजा अर्चना में रहते हैं। आज कार्यक्रम था यहाँ पर महाराज जी, कार्यक्रम था ना। लगातार यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, लगातार चल रहा है यहाँ पूजा पाठ। देख पा रहे हैं हम लोग गायत्री पीठ मतलब शक्तिपीठ गिरिडीह में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए, यहाँ पर आज कार्यक्रम भी था, उस कार्यक्रम में हम लोग जानेंगे और देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में दीदियां वगैरह यहाँ पर मौजूद है। आइए इन लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। देख पा रहे हैं हमें दीपोत्सव यज्ञ, यहाँ पर दीप भी जलाया गया है और यहाँ पर दीदियां वगैरह जो है आज क्या कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की जानकारी हम लोग लेंगे और इन लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या कार्यक्रम था। बताया जा रहा है जीके का प्रतियोगिता भी यहाँ चल रहा था। लगातार गायत्री परिवार के द्वारा बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मतलब सबके लिए सनातन संस्कृति धर्म का अलख जगाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं हम लोग आज शक्तिपीठ गिरिडीह में है। आइए दीदियों से जानते हैं क्या चल रहा है और सनातन संस्कृति का उत्थान कैसे हो, क्योंकि लगातार विलुप्त होता जा रहा है सनातन संस्कृति। इसका एक अलख जगाने का कार्य लगातार गायत्री परिवार द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह पर 5 कुंडीय यज्ञ किया जा रहा है। अभी हाल में ही जगन्नाथ धाम में कार्यक्रम किया गया था। देखिए लगातार कार्यक्रम, इन बहनों का काफी प्रयास रहता है सनातन संस्कृति का अलग बचाने के लिए। इन्हीं लोगों से आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे क्या चल रहा है गायत्री परिवार में और आगे और क्या होने वाला है। जी बताइए। जय गुरुदेव। यहाँ पर 5 दिन से कार्यक्रम बाल संस्कार शाला गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में चल रहा है। यहाँ के महिला मंडल के द्वारा तो प्रथम दिन यहाँ पर जीके का प्रतियोगिता हुआ, दूसरा दिन मंत्र लेखन हुआ और तीसरा दिन योग का प्रतियोगिता हुआ और चौथा दिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ। इस तरह से 5 दिन कार्यक्रम चला है, जिसमें बच्चों को यहाँ बाल संस्कार दिया गया। यहाँ पर अनेक तरह का विभिन्न प्रकार का गीत संगीत आदि सिखाया गया। हमारे जिला समन्वयक सुमन दीदी है, वो आपको आगे बताएंगे क्या क्या। चलिए अब सुमन दीदी से हम लोग बात करेंगे, लेकिन सुमन दीदी से बात करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के दर्शकों को सबसे पहले गायत्री मंत्र का आवाज श्रवण हो ताकि वातावरण शुद्ध हो। तो एक बार एक साथ सामूहिक रूप से ओम भूर्भुवः स्वः का आप लोग मंत्र एक बार बोलेंगे, उसके बाद सुमन दीदी से बात करेंगे। जी तो देख पा रहे हैं गायत्री मंत्र का महत्व बहुत ही मतलब विराट है, जिसकी जानकारी आज हम लोग दीदियों के माध्यम से लेंगे और सुमन दीदी से हम लोग बात करेंगे। गायत्री मंत्र का महत्व हमारे दर्शकों को पता चले और वो भी पठन पाठन प्रारंभ करें। जी दीदी बताइए। जय गुरुदेव। गायत्री मंत्र का विशेष महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्व गायत्री मंत्र का है। कहा जाता है कि सूर्य का मंत्र, गायत्री मंत्र के देवता सूर्य है, इसलिए आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें सूर्य भगवान के साथ जुड़ने की है। और यहाँ ये 5 दिन से बाल संस्कार शाला चल रही है, जिसमें विशेष करके बच्चों को गायत्री मंत्र से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि सिर्फ गायत्री मंत्र ऐसा नहीं है कि ये पूजा पाठ का मंत्र है,
बल्कि इससे बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास भी होता है। काफी अच्छे से बच्चे की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारे विकास गायत्री मंत्र के द्वारा होता है। और यहाँ बाल संस्कार शाला में गायत्री मंत्र के अलावा शिक्षा के साथ विद्या भी, क्योंकि स्कूल में शिक्षा तो मिल जाती है लेकिन जीवन जीने की कला, जीवन विद्या स्कूलों में नहीं मिल पाती है, वो हम बाल संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बच्चे इसमें भागीदार भी करते हैं। करीब 1 साल से यहाँ कंटिन्यू हर संडे, हर रविवार को 10 से 12 बाल संस्कार शाला चल रही है, जिसमें बच्चों का विशेष प्रोत्साहन रहता है। गायत्री मंत्र के अलावा बहुत सारे मंत्र भी बच्चे सीख रहे हैं और इसके द्वारा बच्चों का रिजल्ट में भी काफी विकास हो रहा है, कि काफी अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो देख पा रहे हैं, शिक्षा, संस्कार और अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है गायत्री परिवार। यहाँ पर और दीदी लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे गायत्री परिवार के लिए, गायत्री माता के लिए? पूनम दीदी कहने गई जो हमको बुलाई थी, पार्वती चाची कहने गई। चलिए, और कोई कुछ कहेंगे? चलिए देखिए, हाँ बताइए। गायत्री मंत्र कब से जुड़ी हैं आप चाची, ये बताइए आप? हम 94 से ही जुड़े हैं। 94 से जुड़े हैं। जुड़ने के बाद में कैसा अनुभव किया आपने? मुझे काफी अनुभव हुआ, हर तरह से हमारे परिवार में विकास हुआ है। सभी बच्चे अपने अपने जगह पर हैं, हम भी अपने जगह पर हैं और तरक्की पर तरक्की है। इसे हमको बहुत अनुभव हुआ कि हमको गुरु का भी आशीर्वाद मिला है, माता जी का भी आशीर्वाद मिला है। हम इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जुड़ने के बाद में ऐसा अनुभव नहीं होता कि हमारा जीवन सफल हो गया? सफल हो गया। तो निश्चित रूप से अगर आप गायत्री परिवार से जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन का सफल आनंद लेते हैं और जीवन आपका सार्थक और सफल होगा। यहाँ पर देखिए पार्वती चाची, इनसे हम लोग बात करेंगे। इधर आ जाइए थोड़ा चाची, इधर आइए। देखिए, इनके कहने से ही हम आए थे कि कार्यक्रम में आया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे कार्यक्रमों में हमें आमंत्रित किया। कैसा अनुभव कर रही है? कब से जुड़ी हैं आप? हम 98 में जुड़े। 98 से जुड़े। जुड़ करके क्या करना पड़ता है कि लोग कैसे और जुड़े, बताइए। जब हम पहली बार जुड़े उस समय हम कैंसर पेशेंट थे जी, बहुत बड़ा कैंसर पेशेंट थे। सभी डॉक्टर जवाब दे दिए थे, लेकिन किन्हीं का सहानुभूति से हम शांति कुंज हरिद्वार गए और वहां से आने के बाद हम 5 कुंडली जग कराए। तब से कैंसर मेरा भाग गया और हम बहुत अच्छा रह रहे हैं। गुरुजी काम कर रहे हैं। प्रेम से गायत्री माता की। तो देख पा रहे हैं कि भक्ति में बड़ी है शक्ति। कैंसर से पीड़ित थी पार्वती चाची और आज स्वस्थ है। हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार जाने के बाद में 5 कुंडली यज्ञ कराई और आज स्वस्थ महसूस कर रही है। और भी यहाँ पर चाची लोग हैं, दीदी लोग हैं। देखिए, हम लोग इनसे बात करेंगे जो पिछले दिनों परम अलौकिक जगन्नाथ धाम जब गई थी तो वहां के आसपास के महिलाओं में काफी इनकी बातों को सुन करके दीप तस्व यज्ञ कराने की कह रहे हैं सब। एक बार आपको फिर एक बार पधारना पड़ेगा और थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। तो देखिए, गायत्री परिवार में लगातार जो बाल संस्कार वगैरह जो होता है नियमानुसार, जिनको आज्ञाचार्य कहा जाए, आज्ञाचार्य रूपी पूनम दीदी के द्वारा माध्यम से लगातार लोगों का एक अलग अध्यात्म का अलग जगाया जा रहा है। आज इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि गायत्री परिवार से लोग और कैसे जुड़े ताकि लोगों को लाभ मिले और कैसे जुड़ने का क्या इसका प्रावधान है, क्या इसका नियम है, बताइए। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि आप हमारी बातों को जन जन तक पहुंचा दीजिए। जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में। और हम सभी इसी प्रकार से डोर टू डोर जा करके गायत्री परिवार के लोग जाते हैं, वहां पर संस्कार भी करवाते हैं। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें 10 संस्कार के बारे में बताया, तो वही 10 संस्कार, जैसे पहला संस्कार पुंसवन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, जाके अन्नप्राशन संस्कार है, जन्मदिन संस्कार है। इसी प्रकार से 10 संस्कार है जो कि हम लोग घर जाते हैं और वहां पर जाकर के हम लोग संस्कार करवाते हैं और लोग है सो प्रभावित भी होते हैं। गायत्री मंत्र तो ये आज का मंत्र नहीं है, ये तो वैदिक मंत्र है और गायत्री मंत्र सभी को है सो पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इसका फायदा भी है। इस घनघोर कलयुग में लोग अपने जीवन को कैसे सफल करें, कैसे सार्थक करें, अध्यात्म से जुड़ करके और आपके गायत्री परिवार से जुड़ करके करे, या क्या करना पड़े? जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जुड़ने के लिए कुछ नहीं, बस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लोगों को यही कहते हैं कि आप यहाँ आइए, क्योंकि प्रारंभ में हम लोग ये नहीं कहते कि आप है सो गायत्री दीक्षा ही लीजिए। आप गायत्री दीक्षा मत लीजिए, आप आइए, आकर के पहले समझिए। ऐसे भी हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि कोई भी दीक्षा लेने से पहले आप
सोचिए समझिए, अपने आप को समय दीजिए, उसके बाद ही दीक्षा लीजिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है हम बहनों के लिए कि हम दीक्षा तो ले लेते हैं किसी के दबाव प्रेशर में, लेकिन उसमें हमारा मन नहीं लगता है। हाँ, अम्ल भी नहीं करते और मन भी नहीं लगता, फिर उसका मन भटकने लगता है कि हम कोई दूसरे मिशन में जा करके रहेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए गुरुदेव जी ने कहा कि आप सोच समझ करके आप दीक्षा ले, और दीक्षा ले करके जो स्त्रियों को उनको दीक्षा देनी चाहिए। हाँ, नहीं सभी लोग ले सकते हैं। दीक्षा लेने के बाद सभी योग ही हो जाते हैं, यही तो बात है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई तरह तरह के जो भ्रांति लोग फैला करके रखते हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं वो दीक्षा नहीं ले सकते हैं, या तो फिर जो माने नीचे स्तर के जो लोग हैं वो नहीं दीक्षा ले सकते। ऐसी बात नहीं है, हम लोग गुरु दीक्षा सभी लोग ले सकते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लेता है वो अज्ञान अंधकार में ही भटकता रहता है, इसलिए हम सभी को गुरु दीक्षा लेना चाहिए। तो देख पा रहे हैं, गुरु जरूरी है जीवन में। गुरु से अंधेरा, रू से प्रकाश। अगर आप अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं तो गुरु आपको मानना ही पड़ेगा, गुरु की दीक्षा आपको लेनी ही पड़ेगी। वो गायत्री परिवार में आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात निकल करके आई कि गायत्री महामंत्र जो है वो वैदिक महामंत्र है। इसे हम हर सनातनियों को पढ़ने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है और सही सन्मार्ग पर चलने की जरूरत है। और दीदी कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी दीदी। मैं बाल संस्कार शाला के विषय में बता रही हूँ कि ये गुरुदेव का चलाया हुआ आंदोलन है। कई एक आंदोलन में एक आंदोलन है बाल संस्कार शाला। मतलब हम अपने बच्चे को तो संस्कार दे देते हैं, लेकिन और मान लीजिए 10 बच्चा है तो एक बच्चे को संस्कार देते हैं, 9 बच्चा के साथ फिर वो जाएगा तो फिर उसमें संस्कार चला जाएगा। और क्या है कि हम अपने बच्चे को सब चीज सिखाते हैं। अगर मान लीजिए अभी बच्चा है, आगे जाके वो बड़े होंगे, उसमें संस्कार नहीं आएगा तो फिर वही चोर और ये रेप और जो भी जितना तरह का अभी दुर्घटना जो सुनने आ रहा है, देखने के लिए आ रहा है, तो हम अपने बच्चे को तो संस्कार दे देते हैं, लेकिन बाल संस्कार शाला के माध्यम से हम सभी बच्चों को संस्कार देते हैं ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज का जो बच्चा है कल का नागरिक होगा, और वो क्या है कि हम अपने आप को सुरक्षित कहीं भी जाएंगे तो सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके लिए जगह जगह बाल संस्कार शाला चल रहा है। यहाँ पे एक सीओडी में, एक मानसरोवर तालाब के पास, एक गायत्री मंदिर में, एक भंडारीडी में, और भी सब जगह चल रहा है। सभी प्रखंडों में मतलब पूरा ऑल वर्ल्ड में चल रहा है, और ये पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। ये गायत्री परिवार जो है ऑल वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना कि हम लोग मतलब वहाँ से निर्देश आता है और ऑनलाइन हम लोग स्वाध्याय भी चलाते हैं, चलता है, दीदी लोग चलाती है, हम लोग जुड़ते हैं उसमें। जो हम लोग को जानकारी नहीं होता है वहाँ से निर्देश दिया जाता है कि हम बच्चों को मार्गदर्शन कैसे करें। उसके हिसाब से क्या है कि नैतिक शिक्षा मतलब विद्यालय में क्या है कि सिर्फ वो तो प्रोफेशनल हुआ ना, मतलब बच्चे को पैसा दे के हम ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान क्या देते हैं, बस उसमें जीवन जीने की कला नहीं होती है। आज जगह जगह डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, मार्क्स बेसिस पर उसका कम नंबर आए या वो सुसाइड कर रहे हैं। तो इसमें वो महत्वाकांक्षा रहता है सिर्फ, और क्या है कि बुद्धि नहीं होता है, सद्बुद्धि जो होता है, तो सद्बुद्धि की देवी गायत्री है। तो अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें सद्बुद्धि मिलती है। वो क्या है ना कि वायुमंडल में जो चीज हम सोचते हैं तो वही चुंबक एक है, चुंबकत्व का गुण होता है वायुमंडल में, वो खींचता है माइंड को। अगर मान लीजिए कि कोई जो मर्डर करता है उसको नया नया तरीका आता है मर्डर करने का, कहाँ से, जो चोरी करता नया नया आता है, वो वायुमंडल में सारे का विचार घूमता है। वो हम जिस तरह का विचार करेंगे वही विचार हमको खींचता है। जो हम सही चीज सोच रहे हैं तो हमें वायुमंडल से अच्छे विचार आते हैं, तो हम किसी के लिए बुरा करें ही नहीं, बल्कि बुरा सोचे ही भी नहीं, अच्छा करे। अच्छा मतलब सोचे करने का, तो मतलब अगर हम किसी को अच्छा करें या बुरा करें, जो भी करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो विचार भी हमको किसी का गलत नहीं हो कि हम उसको मारे या फिर वो दुखी हो, ऐसा। तो ये विचार जो है ना वायुमंडल, ये विचार तभी आएगा जब वो गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की देवी है। सभी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, लेकिन इनका हाथ में जानते हैं वेद है, वेद में सिर्फ ज्ञान भरा पड़ा है। तो वो हमको जब हम उसका जाप करते हैं तो धीरे धीरे हम उसको कैच करने लगते हैं, हर अच्छी बात, हाँ वही अच्छी चीजों को कैच करते हैं, और इस तरह से हम अपने वातावरण को और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं बाल संस्कार शाला के माध्यम से। तो देख पा रहे हैं बाल संस्कार के बारे में बता रही थी दीदी। तो निश्चित रूप से हम सबों को गायत्री परिवार से जुड़ने की जरूरत है और सनातन संस्कृति के प्रति एक अलख जगाने की जरूरत है और बने रहने की जरूरत है बीएनबी के साथ। और देखते रहें
कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। प्रेम से बोले गायत्री माता की, गायत्री माता की, भारत माता की। बने रहे बीएनबी के साथ। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।